प्रिय साथियों, सबको हमारा सादर अभिवादन। आप सबको ये विदित हो चुका है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा जूनियर डिवीज़न की वैकेंसी आ चुकी है। उसके 3 महत्वपूर्ण पक्षों पर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, कल के वीडियो में सिर्फ अमर उजाला के बाह्य संक्षिप्त नोटिफिकेशन के आधार पर जो मैंने प्रेषित की थी, उसमें मैंने कहा था एक लफड़ा ये हो सकता है कि 2022 से एज की गणना न करके 2023 1 जुलाई 2023 से गणना एज की जा रही है, तो इसमें वो बच्चे रह जाएंगे जो जस्ट 22 में कंप्लीट कर रहे हैं एज। लेकिन इस चीज़ को कमीशन ने बड़े बारीकी से विज्ञापन में मेंशन है कि जो बच्चा, जो अधिवक्ता बंधु या बहन 2019 में इस परीक्षा के लिए योग्य होता, अगर वैकेंसी आती, मैं सरल भाषा में कह दे रहा हूं जिससे आपको सभी समझने में गणितीय उलझन न हो, वो अगर 2019 में वैकेंसी आती और योग्य होता, फार्म भरता, उसको चांस वाला मैटर नहीं रोकता, उसको एज का झंझट नहीं फंसा, यानी अगर 2019 में आती वो बैठ सकता था, तो उसको आज भी अहर माना गया है। ऐसा कमीशन ने कोरोना जैसी सिचुएशन को देखते हुए भी मेंशन करते हुए लिखा है, क्योंकि एपीओ में लफड़ा फंसा था, उस लफड़े को जड़ से ख़त्म कर दिया है। तो एक हर्ष का भी विषय है कि जो न्यू कमर ला हैं, जैसे जिन्होंने 2019 से 22 के बीच में एलएलबी कंप्लीट की है, उनके भी और बाप काफ़ी उम्र होने पर ला करी है, वो तो पाएंगे ही पाएंगे। मतलब हर किसी को मौका दे दिया है जितना पॉसिबल है। इसका एक टेक्निकल पक्ष ये भी समझें, अब जो नेक्स्ट वैकेंसी चाहे जिस साल आए, उसमें यह माना जाएगा कि 2023 तक उसने अवसर दिया, इसीलिए एक साल वो आगे तक ले रहा है। समझिए बात को, 2023 जुलाई से एज की गणना से क्या उसका अगली जब वैकेंसी आएगा तो वो जो रिलैक्सेशन देगा वो 1 जुलाई 2023 से देगा, ना कि 22 से। ऑलरेडी वैकेंसी व्यवहारिकता तो 22 में आ रही है, आ चुकी 9, 10 नवंबर, दिसंबर 2022। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। हालांकि इसका सीधा अभी कोई विशेष खास मतलब नहीं है, ये आने वाली वैकेंसी के लिए है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो शुरू में सिलेबस स्टेट गवर्नमेंट के कैबिनेट से जो प्रसारित हुआ और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय से औपबंधिक अनुमति मिलने के बाद जब हम आपके पास पहुंचा, तो उसमें कहीं ये मेंशन नहीं किया गया था कि ये ठीक सिलेबस जो मुख्य परीक्षा के स्तर पर जीके के पेपर में 9 एक्ट जोड़कर और हिंदी का पेपर ऐड करके 100 नंबर का, 200 नंबर की पुरानी अंग्रेजी को हटा के 100 नंबर की हिंदी, और आखिरी ला वाले पेपर में राजस्व संहिता के साथ साथ एक नया पेपर किराएदारी अधिनियम 2021 नगरीय किराएदारी अधिनियम जोड़ा गया। इसमें सारी बातें थीं, लेकिन कहीं ये चीज़ मेंशन नहीं था कि ये जो बदलाव है प्री लेवल पर, जो बदलाव है, ये मेंस लेवल पे जो बदलाव है, खास करके जीके के पेपर में जो 9 एक्ट उन्होंने जोड़े हैं। आपको पता है कि 200 नंबर का जो आपको पेपर मिलना है, उसमें इस तरीके से मेंस में जीके के पेपर में बदलाव साफ साफ झलकता था। कहीं अतिरिक्त रूप से नोटिफाइड नहीं था कि ये प्री लेवल पर भी होगा। लेकिन जब कल विज्ञापन, आज सुबह विज्ञापन जब प्रकाशित हुआ, पूरा फुल विज्ञापन इंग्लिश हिंदी वर्जन, तो उसमें ये क्लियर मेंशन है कि ये जो जीके का पेपर आपको 150 क्वेश्चन का आएगा, 150 नंबर का, 1/3 माइनस मार्किंग के साथ, समय 3 घंटा। ठीक है, उसमें भी उन्होंने सारे के सारे 9 एक्ट प्री में भी रखे हैं। यानी जो लड़के आज के समय में ला में बहुत अच्छे थे, जीएस में बेहद कमज़ोर थे, जहां वो ला में इतना बेहतर थे कि 150 में 110 से ऊपर सही कर लेते थे, वही बच्चे ला में इतना सही करने के बावजूद जीएस में इतना कमज़ोर थे कि 150 क्वेश्चन जो जीएस का पूछा जाता था, उसमें उनको 50 क्वेश्चन क्लियर सही करने में लोहे के चने चबाने पड़ते थे। इससे क्या हुआ? इस बदलाव से घबराने की जरूरत नहीं है, अधीर होने की जरूरत नहीं है, बेचैन होने की जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कर दिया, प्री में भी सिलेबस डल, नहीं।
यही ध्यान दीजिए, जीएस का कोई फिक्स स्कोप नहीं है। करंट का दायरा अगर आप मेहनत करके पढ़ ही लें तो 10 से 15 नंबर के बीच में ही आप गारंटेड सारे करंट सही करें तो सही कर सकते हैं। आपको जीके भी आना चाहिए, इकोलॉजी भी आना चाहिए, खेल भी आना चाहिए, सारे स्टेप 8 स्टेप हैं जीएस के, सारे पूरे याद होने चाहिए, तब अच्छे नंबर लाएंगे। ये 1-2 दिन का काम नहीं है, अच्छे खासे मेहनत की जरूरत पड़ती है, रेगुलरिटी चाहिए। अब क्या होगा जान रहे हैं, 150 नंबर में हाफ यानी 75 क्वेश्चन तो आएगा, वैसे पुराना इतिहास, भूगोल, विज्ञान ये सब, लेकिन 75 क्वेश्चन प्री लेवल पर। आपको समझिए 75 क्वेश्चन उनको बनाने हैं। 9 लोकल एक्ट है जो उसमें उन्होंने घुसेड़ा है, तो 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 7 63, 9 8 72 और 9 9 81, यानी एक एक्ट से वो 8 सवाल पूछेंगे। आपको बताऊं, यहां तो 8 सवाल पूछ रहे हैं। एचजेएस में सुखाधिकार अगर आप पूरा पढ़ें, पूरी नगर पालिका पढ़ें, तो आपसे 3 सवाल पूछा जाता है। 234 सेक्शन राजस्व संहिता पढ़ डालें लाइन बाय लाइन, तब आपको 4 से 5 सवाल या 3 से 4 सवाल मिलता है। अंदाजा लगाइए, आपको एक पतला डाउरी पढ़ने पर अगर वो हाफ हाफ डिवाइड करते हैं तो ऐसा क्लासिफिकेशन नोटिफिकेशन में नहीं है, युक्त युक्ततः ऐसा संभव है। समझ रहे हैं, 9 एक्ट है, तो अगर मान लीजिए मोटा हिसाब लगा लेते हैं, अगर हर एक्ट से वो 5 बनाएं तो ऐसा नहीं करेंगे। उसमें एक चीज देखने लायक है, व्यवहारिक। अगर आपने बेयर एक्ट खरीद के लाके अपने रूम पे रख लिया है तो आपको एक चीज देखने में सुविधा मिलेगी, क्या? कोई बहुत पतला है, डाउरी बहुत पतला है, कोई कुछ मोटा है, तो जिस हिसाब से सेक्शन ज्यादा कम है उसी हिसाब से औसतन क्वेश्चन की संख्या घट बढ़ सकती है। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि हर एक्ट से बराबर ही पूछा जाएगा। समझ रहे हैं? जिसकी प्रासंगिकता होगी और कमीशन के ऊपर एक्सपर्ट के निर्भर करेगा किसको वो प्रीफर कर रहे हैं। ये भी कोई क्राइटेरिया उन्होंने नोटिफिकेशन में स्पष्ट नहीं किया है। इसलिए आपको एक औसत हिसाब मान के चलना पड़ेगा, क्या कि जो 75 नंबर वो 9 एक्ट से पूछेंगे, कम से कम मिनिमम औसतन हर एक्ट से 5 सवाल तो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो 9 पचे 45, 45 5 50 और 25, यानी 25 क्वेश्चन जो बचा, 25 नंबर का जो क्वेश्चन बचा उसमें वो झोल करेंगे। यानी जो ज्यादा सेक्शन वाला एक्ट है उसमें से 5 के बजाय 7-8 पूछ लेंगे, यानी जो 25 बचा उसको 5 ऐसे मोटे मोटे एक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यही उनके पास ब्रह्मसूत्र आखिरी तकनीक है। अगर क्या निश्चित तौर पर प्रारंभिक परीक्षा में वो पूछने जा रहे हैं, और पहली बार देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की भर्ती में मेंस लेवल पर यह पहला मौका होगा जब किसी लोकल एक्ट से जीके के पोर्शन में, नहीं तो आप जान ही रहे हैं, 9 एक्ट आपको पढ़ करके प्री निकालना होता था, ला वाला पोर्शन। अब वो तो ला में वो तो 9 रहेगा ही रहेगा। इधर ये 9 एक्ट फिर यानी 9 9 18 है, आप पढ़ें, अगर छोटा बड़ा मिला के अब नंबराइज कर दें तो 18 एक्ट तो आपके ला के पॉइंट ऑफ से नहीं। यहां फायदा क्या हुआ, अभी फायदा वाली बात कट गई बीच में। जो लड़का ला के पढ़ने के तकनीक का महारथी है, वो भले से न्यू कमर एक्ट है, ये बिल्कुल नया नया है, सबके लिए है। ऐसा तो है नहीं कि पिछले साल से कोई दादा या कोई सीनियर, कोई मोस्ट सीनियर पढ़ के बैठा है वो लीड ले लेगा, नहीं। वो भी जैसे नया नया पढ़ेगा वैसे आप भी पढ़ेंगे। हां, 2 जगह के बच्चे बेनिफिट में रहेंगे। अगर उन्होंने बिहार एपीओ को मेंस की दृष्टि से भी पढ़ा है और एमपी एडीपीओ का एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए कायदे से पढ़ रहे हैं, तो वो फायदे में होंगे। कम से कम इस 9 एक्ट में से 4 या 5 एक्ट ऐसे हैं जो एमपी एडीपीओ और बिहार एपीओ के मेंस, और यहां तो एपी एडीपीओ में मेंस होता ही नहीं, लेकिन प्री लेवल पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जैसे वो शामिल है। ये 2 बच्चे थोड़ा सुविधा में होंगे, लेकिन सुविधा में होना और अंतिम चयन तक पहुंचना अलग बात है। खास करके
सुविधा में होने वाला खरगोश वाला रोल अदा कर देता है। वो सोच लेता है थोड़ा आराम कर ले, हमने तो पढ़ा ही है, और वो पिछड़ जाता है, कछुआ आगे निकल जाता है। तो आपको सतत प्रयास करने वाला एक जागरूक स्टूडेंट अब बनना पड़ेगा। ये परीक्षाएं जो प्रारंभिक परीक्षा की तिथि आने वाले 2-3 हफ्ते के अंदर क्लियर भी कर देगा। कमीशन का प्री परीक्षा आपकी लेंगे। मैं कल भी जो अंदाजा लगाया था उसी पर आज कायम हूं। फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट सेकेंड वीक में प्री की डेट लगेगी। तो इतना ही आपको टाइम है, इसमें गति त्वरित रखें, अपना समय जितना हो सके उतना बचाएं। ठीक है, यह रहा परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में भी हुए आफ्टर नोटिफिकेशन क्रांतिकारी बदलाव की व्यवहारिक सूचना। अब हम अपने ऑडियो के आखिरी छोर पर और आवश्यक छोर पर पहुंच रहे हैं, जिसकी मांग की गई। क्या करें सर अगर हम दोनों दे रहे हैं, मतलब यूपी यूपीओ का मेंस और ये आने वाले जे का फॉर्म भी अप्लाई करना है। आपको मैंने कल ही कहा था कि टाइम आप शेड्यूल निकाल लें, फिक्स टाइम पर फिक्स चीज़ें करें। उसमें एक टाइम निर्धारित कर लें कि इतने बजे से इतने बजे तक हम साइबर में निकल कर फॉर्म अप्लाई कर देंगे, फीस जमा कर देंगे, सारी बारीकियों से निपट लेंगे। केवल एपीओ मेंस में वह कैंडिडेट जिनको क्लियर किसी कारण से, ये शायद 2-1% ही आंकड़ा हो, ज़्यादा नहीं होगा, ये क्लियर हो कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं, जिनको ये लग रहा हो कि वो उनकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाई है, वो बहुत ही पीछे हैं, वो इसको ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं। मैं सिर्फ उन्हीं को कहूंगा जो अपने आप से विश्वास रखते हैं कि मैं चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता बचे हुए 28 दिन में। और किसी को भी अपने प्रतियोगिता के प्रति जो भी आप फॉर्म भरें और जिसमें कम से कम मेंस लिख रहे हो, गंभीर रहना सीखें। जो सामने आया उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो वो आपकी वैल्यू क्यों करेगा। अब आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मेंस है तो एचजीएस आ गया, अब उस पर भाग रहे। तय कर लें, हमको लेना है तो लेना है, क्या बुरा है आप दोनों जगह सेलेक्ट हो जाएं भाई। बेहतर रणनीति यही कहती है, फॉर्म भरने के सिवाय अब 9-10 जनवरी तक किसी भी कीमत पर अपने माइंड को वो कैंडिडेट कतई न मोड़ें जो ये मान के चल रहे हैं कि इस 69 सीट में एक सीट हम ले गिरेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ चांचल्य मन, आतुर मन, जिनका कोई कंट्रोल नहीं है, जो कहते हैं कि क्या करें सर, फंस जाते हैं हम, मतलब उनके कहने में उनका मन बिल्कुल नहीं है। तो एक कड़वा सच ये सुन लें, वो अगर उनका मन उनके बस में नहीं है तो एक पहली हार तो उनकी यही है। फिर भी मैं उनको एक पतली सी लकीर देता हूं। क्या, अगर वो यूपी एपीओ का मेंस लिखते हैं अपने इस चांचल्य मन के साथ, और वो यूपी जे जूनियर डिवीजन के लिए भी अर्ह हैं, तो वो क्या कर सकते हैं अपने चांचल्य मन के साथ। जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उनकी मैं पड़ताल करने नहीं जा रहा, उनसे पूछने नहीं जा रहा, उनसे कोई तहकीकात करने नहीं जा रहा। वो क्या कर सकते हैं, वो यही लोकल एक्टवा, जैसे पास को जुड़ा, डाउरी जुड़ा, लैंगिक, सारा मार्केट से खरीद लाएं जिस दिन फॉर्म भरने जाएं। एक एक करके जो मन मानता नहीं, लेकिन कितना दें, वो चांचल्य मन वाले भी 2 घंटा से ज्यादा ना दें। ध्यान रखें, चाहे आप हों, चाहे वो कैंडिडेट जो सिंगल एमबीएसन में तैयारी करेगा, मतलब उसे यूपी एपीओ का लफड़े नहीं है, या तो निकला नहीं है या तो देने लायक नहीं था, वो निस्तुगी एक चीज की तैयारी करेगा। जिस तरीके से एमपी एडीपीओ का एग्जाम निश्चित डेट पर होने जा रहा है, आप ये मान के चलें यूपी एपीओ मेन लिखने वालों में से कम 45% कैंडिडेट मेंस लिखने के अहर्ता के बावजूद भी एमपी का एडीपीओ देने जा रहे हैं। क्यों ना हो 1 या 2% आंकड़ा अंतिम सफलता का, हो सकता है ना हो, तो जब पहले से ही है हो सकता है ना हो, तो सुभान अल्लाह, दौड़ लगाइए जितना दौड़ सकते हैं। अब वो समय नहीं रहा, ये 2010 नहीं है, ये 22 चल रहा है। अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल, कम एग्जाम दें लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए जी जामा लगा दें। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूं, अगर आप एपीओ का मेंस
34,000 लड़कों में से 1,069-71 लड़कों में हैं, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी का टेस्ट इतना बेहतर कर दें कि इन पेपरों में, मतलब एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी में और हिंदी में इतनी मेहनत कर लें कि इतने पेपर से प्री और मेन दोनों लेवल पर जूनियर डिवीजन की तैयारी से छुट्टी मिल जाए। ये बहुत बड़ा भार आपका हल्का करेगा। बचा क्या? सीपीसी, जो मेजर लॉ की चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी चीजें हैं। तो आप ये अगर इतना बड़ा निपटा लेंगे, इसको हल्के मत मारना। वो कुछ लड़के तो ऐसे होंगे जो लोकल इतना पढ़ेंगे, लोकल में नंबर ले आएंगे, गलती करके क्या आएंगे, 1 से लेकर 55 क्वेश्चन आईपीसी में से जो सरल सवाल होता है, सेक्शन में क्या है, स्त्री पुरुष किसमें डिफाइन है, ये गलत करके आएंगे, लेकिन वो लोकल वाला सही करके आएंगे। क्यों? ऊर्जा जहां बहाएंगे वहां का रिजल्ट आएगा। इसीलिए कह रहा हूं, बहुत दिशाओं में ऊर्जा को मत फेंकिए, एक जगह सेंट्रलाइज कीजिए। मन को अपने मन के बस में आप मत रहिए, आपके बस में मन होना चाहिए। यही अंतर दिखेगा। बात पूरी हुई। इसी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी से इस परीक्षा को डेडिकेट कर रहा है पिछले महीने भर से या महीने भर के ऊपर से, या जब से रिजल्ट एपीओ का है, उसको धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। किसके साथ? किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ। और वो धोखाधड़ी कैसे होगी? अब वैकेंसी आ गई है, छोड़ के केवल लोकल ला पढ़ रहे हैं, ये न्याय नहीं है। किसी और के साथ आप न्याय करके आप जहांगीर वाला यश नहीं पाने वाले भाई, आप अपने साथ न्याय करेंगे। सिलेक्शनवा मिलेगा तो कोर्ट साहब आप बनेंगे, आपकी बीबी नहीं। और अगर आप बहन हैं तो आपका पति बनेगा, आप नहीं। आप बनेंगे, आपका पति नहीं, विवाहित हैं तो ये नियंत्रण अपने आप से तय करना। हाँ, ये मैं मानता हूं, मैं भी इस दौर से गुजरा हूं। ये तय करने में कोई फाइनली कोई गाइड करने वाला मिलता नहीं, तो एक अंधकार में सब कुछ चला जाता है और वही हो जाता है जो मेरा मन मुझसे करवा दे। तो मैं एक गाइडर के तौर पे तो नहीं कह सकता, लेकिन जो अपना अनुभव है वो आपको शेयर कर दे रहा हूं। अगर बात जंचे एक्सेप्ट करिए, नहीं तो 50 दरवाजे यूट्यूब पे हैं, सब घन 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 आ रहे हैं, किसी की बात तो जंचेगी ही। एक देहाती कहावत है, मन मोर महुआ चित्त भुसौले। मतलब अगर आप कहीं भी किसी काम पे लगते हैं, वहां न लगकर आप लिख तो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये करना है वो करना है, तब नहीं हो पाएगा। तो चाहे एमपी एडीपीओ दे रहे हो तो फुल्ली फोकस वहां दें, यूपी एपीओ दे रहे हो तो फुल्ली फोकस यहां दें। एकदम क्लियर कट यूपीजे देने वाले हैं और आपके पास एक वैकेंसी है, पीछे से बिहार एपीओ देके आए हैं, तो भी आप फोकस यूपी बनाए रखें। अरे भाई, प्री की डेट मार्च में, फरवरी लास्ट में लगेगी ना, तब तक बहुत समय है। आप कंचा खेलने वाले नहीं हैं। प्रमाणित कैसे है? क्योंकि आप यूपी एपीओ का 69 सीट में मेंस लिख रहे। आप उन भीड़ में नहीं हैं, उन कायनात में नहीं है जो अभी जूरिस्प्रूडेंस का पहला चैप्टर शुरू करेगी किसी टीचर के संरक्षण में, कोचिंग से जुड़ेगा कि सर हमको प्रीटी पढ़ाइए, हद हो चुकी। उनमें से 0.0000001% भी फाइनल सिलेक्शन नहीं पाते, जो आज से वो प्री शुरू करेंगे। इतने कम समय में 100 दिन के अंदर प्री हो जाना है मैक्सिमम। 100 मेरे मुख से ज्यादा निकल रहा है, 65 दिन के अंदर, हद 65 दिन के अंदर हो जाएगा। 65 दिन में क्या कर लेंगे? जरा इमेजिन कीजिए, 9 पेपर पुराना वाला मेजर ला और 9 ये 18 और जीएस ऊपर से, इतना तो पढ़ेंगे। 18 8 36 पेपर पढ़ने के लिए आपको कितना मिल रहा है? दूना 72 दिन नहीं मिल रहा। मोटा मोटी हिसाब कर रहा हूं, इसको कमीशन का ऑर्डर मत समझ लेना, नहीं तो कमेंट करने लगना कि अरे सर आप ऐसे बोल रहे थे, वैसे कैसे हो गया। आप हमसे जानना चाह रहे हैं तो मुझको भी कुछ आधारभूत तथ्यों के साथ कल्पना को और तथ्य को संजो कर कुछ तो तथ्य आप तक पहुंचाना पड़ेगा, तब तो आप समझ पाएंगे। गणित में क्या कहता था? माना का एक फला है, मान लिया जाता है थोड़े समय के लिए। तो समय इस प्रकार से हम समझते हैं, हमारी बातों से आप सहमत होंगे। आपको इस तथ्य को जानने के बाद बहुत सुविधा होगी। आप बिल्कुल घबराए नहीं, सामने बिल्कुल दरवाजे पे आपकी मेहनत का परिणाम दस्तक देने को खड़ा है।
केवल बेहतर रणनीति, समय का सदुपयोग, चीज़ों में बेहतर सामंजस्य, संतुलन साधकर ही आप अंतिम मुकाम पा सकते हैं। कोशिश करूंगा, अभी तो घड़ी में रिकॉर्ड होते समय 6:15 बज रहे हैं, 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये ऑन पब्लिक हो जाए। और आपकी बहुत बड़ी मांग जो थी कि सर हम क्या करें, हम दोनों में हम यूपीओ मेंस भी लिख रहे हैं, क्या करें, तो उसके लिए पूरी बात आपको एक बेहतर स्थिति में ला खड़ेगी। अंतिम रूप से, अंतिम तरीके से एक बात कह के वीडियो बंद करूंगा, वो ये, एपीओ के साथ धोखाधड़ी नहीं। सुविधा भी बता दिया, कितना बेनिफिट और कितना ऊपर आप हैं भीड़ से। उस कॉन्फिडेंस को अपने आप पीछे बिल्डअप रखिए कि आप हवा में नहीं जा रहे हैं, कि आप कहीं दूसरा काम कर रहे, आपको जिस समय पढ़ना चाहिए, अरे भाई बिल्कुल पढ़ रहे। हम कहते हैं आप पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन भी पढ़ रहे तो आप पढ़ रहे। आप जे में भी पुलिस एक्ट और रेगुलेशन लिख देंगे तो जे वाला नंबर नहीं काटेगा, बल्कि 2 नंबर बढ़ा के देगा। जानिए तो सही। हम तो कहते हैं जे में अनिवार्य रूप से पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन होना चाहिए। खैर, आप कहेंगे सर कितना चाहिए, इतना तो इस पर यही से जोड़ दिया है। मैं बात की बात कह रहा हूं, ठीक है। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमसे बात करने के लिए पीछे ब्लैक बोर्ड पे नंबर व्हाट्सअप दिखा है, इस पर केवल व्हाट्सअप होता है, कॉल नहीं होती। 7705090393 पर आप हमको व्हाट्सअप करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। या अगर कोई कोचिंग आपको चाहिए, आपका जुडिशरी के लिए, एपीओ के लिए, या कोई भी और सलाह चाहिए, तो बात हो सकती है। आप हमसे जुड़ेंगे। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके आभारी होंगे अगर आप हमसे जुड़ते हैं, ठीक है। कल एक रेगुलर वीडियो के साथ मिलेंगे। हमारे वो बच्चे जो हमारे निबंध की क्लास के लिए और जीएस की क्लास जो अतिरिक्त मैं 20 क्लास चला रहा हूँ, उसके संपर्की वो बच्चे जो एपीओ मेंस दे रहे हैं, अगर ज़रूरत हो तो यही व्हाट्सअप नंबर उसके लिए भी है, और वही व्यक्ति मैं भी हूँ, मैं उसको भी ट्रीट कर रहा हूँ। इसके बाद मेरा वही काम है कि आज की जो जीके की क्लास है, जो आज सेकंड पार्ट की दूसरी क्लास है, रिकॉर्ड होने जा रही है, और वो आप तक पहुँचेगी, ठीक है। जो लोग जुड़े हैं उन तक मात्र। मिलते हैं कल, तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार। सत्यमेव जयते।